और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अटैक की जांच के लिए पहलगाम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई है। एनआईए की टीम पहुंची हुई है। टीम में फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, मौके से सबूत जमा कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं घटनास्थल के आसपास की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से यानी चश्मदीदों से भी पूछताछ हो रही है। हमला किस तरह से हुआ, ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आतंकियों का हुलिया कैसा था, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनके भाषा के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ जानकारी इस तरह की मिल रही है कि वो पश्तो बोल रहे थे। पाकिस्तानी टेररिस्ट कितने थे उसमें से। देखिए, ये जो बात कर्नल सिंह आप बता रहे थे, इस वक्त कोमिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो ये पूरी बार बार कहा जा रहा है रेकी की गई, यानी पहले से इसकी जानकारी इकट्ठा की गई, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कर्नल सिंह। रेकी करना यानी कि जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट या हेल्प है वो भी उनको किस तरह से मिल पा रही थी, उन पर क्रैकडाउन भी उतना इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं ना रेकी की, हाँ। तो रेकी सिर्फ इस हद तक करी जाती है। अगर इस एरिया की स्पेसिफिक बात करूं, अगर मैं टेररिस्ट को अपने अंदर ले लूं और मेरे को ये काम करना हो, मैं वो जो ट्रीज की जो लाइन है, जहां वो फॉरवर्ड एज जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट की, मैं वहां पर आकर सिर्फ ये देखता हूं कि किस तरह की कहीं कोई डिप्लॉयमेंट है या नहीं। एक बात रेकी इस बात की भी करी जाती है कि क्या, क्योंकि ये सारे के सारे जो 1000, 1500, 2000 जो टूरिस्ट हैं वो एक ही स्पॉट पर नहीं आते, वो भी डिवाइडेड होते हैं। वहाँ पर आप रेकी ये करते हैं कि यस, कहाँ पर कितनी जगह पर मैं कितना बड़ा डैमेज कर पाऊंगा और कोई रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तीसरा, रेकी आप इस बात की करते हैं कि मेरा गेट अवे रूट क्या होगा, मुझे कौन सा रास्ता लेना है जिसमें मैं तेजी से कम कोई भी रिएक्शन आने से पहले अपने आप को एक जगह जाके छुपाऊं या वहां से निकल पाऊं। इस बात को हम रेकी कहते हैं। लेकिन सर, इसमें अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट शामिल हैं तो मेरा सवाल ये, टेररिस्ट आए किधर से, कहां से इन्फिल्ट्रेट किया? दूसरा ये, अगर जब रेकी कर रहे हैं एक बाहर से आने वाला शख्स जो आकर पहलगाम में रेकी कर रहा है, उसको लोकल सपोर्ट होगा, उसने बताया कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस रास्ते से आना है, क्योंकि आप बता रहे हैं पहाड़ी इलाका है और आसानी से जाया भी नहीं जा सकता है, ये सारी दुर्गम चीजें हैं वहां पर। देखिए, जब हम बात करते हैं अगेन इससे रिलेटेड कि पाकिस्तानी है या नहीं, आप कृपया कर एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर आकलन कर लीजिए। पहलगाम का लोकल आदमी अपने यहाँ पर क्यों टेररिज्म करवाएगा? उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसके घर वालों का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये वो लोकल टेररिस्ट इसमें उतना हद तक इन्वॉल्व होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अटैक की जांच के लिए पहलगाम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई है। एनआईए की टीम पहुंची हुई है। टीम में फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, मौके से सबूत जमा कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं घटनास्थल के आसपास की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से यानी चश्मदीदों से भी पूछताछ हो रही है। हमला किस तरह से हुआ, ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आतंकियों का हुलिया कैसा था, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनके भाषा के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ जानकारी इस तरह की मिल रही है कि वो पश्तो बोल रहे थे। पाकिस्तानी टेररिस्ट कितने थे उसमें से। देखिए, ये जो बात कर्नल सिंह आप बता रहे थे, इस वक्त कोमिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो ये पूरी बार बार कहा जा रहा है रेकी की गई, यानी पहले से इसकी जानकारी इकट्ठा की गई, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कर्नल सिंह। रेकी करना यानी कि जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट या हेल्प है वो भी उनको किस तरह से मिल पा रही थी, उन पर क्रैकडाउन भी उतना इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं ना रेकी की, हाँ। तो रेकी सिर्फ इस हद तक करी जाती है। अगर इस एरिया की स्पेसिफिक बात करूं, अगर मैं टेररिस्ट को अपने अंदर ले लूं और मेरे को ये काम करना हो, मैं वो जो ट्रीज की जो लाइन है, जहां वो फॉरवर्ड एज जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट की, मैं वहां पर आकर सिर्फ ये देखता हूं कि किस तरह की कहीं कोई डिप्लॉयमेंट है या नहीं। एक बात रेकी इस बात की भी करी जाती है कि क्या, क्योंकि ये सारे के सारे जो 1000, 1500, 2000 जो टूरिस्ट हैं वो एक ही स्पॉट पर नहीं आते, वो भी डिवाइडेड होते हैं। वहाँ पर आप रेकी ये करते हैं कि यस, कहाँ पर कितनी जगह पर मैं कितना बड़ा डैमेज कर पाऊंगा और कोई रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तीसरा, रेकी आप इस बात की करते हैं कि मेरा गेट अवे रूट क्या होगा, मुझे कौन सा रास्ता लेना है जिसमें मैं तेजी से कम कोई भी रिएक्शन आने से पहले अपने आप को एक जगह जाके छुपाऊं या वहां से निकल पाऊं। इस बात को हम रेकी कहते हैं। लेकिन सर, इसमें अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट शामिल हैं तो मेरा सवाल ये, टेररिस्ट आए किधर से, कहां से इन्फिल्ट्रेट किया? दूसरा ये, अगर जब रेकी कर रहे हैं एक बाहर से आने वाला शख्स जो आकर पहलगाम में रेकी कर रहा है, उसको लोकल सपोर्ट होगा,
उसने बताया कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस रास्ते से आना है, क्योंकि आप बता रहे हैं पहाड़ी इलाका है और आसानी से जाया भी नहीं जा सकता है। ये सारी दुर्गम चीजें हैं वहां पर। देखिए, जब हम बात करते हैं अगेन इससे रिलेटेड कि पाकिस्तानी है या नहीं, आप कृपया कर एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर आकलन कर लीजिए। पहलगाम का लोकल आदमी अपने यहाँ पर क्यों टेररिज्म करवाएगा? उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसके घर वालों का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये वो लोकल टेररिस्ट इसमें उतना हद तक इन्वॉल्व होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अटैक की जांच के लिए पहलगाम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई है। एनआईए की टीम पहुंची हुई है। टीम में फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, मौके से सबूत जमा कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं घटनास्थल के आसपास की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से यानी चश्मदीदों से भी पूछताछ हो रही है। हमला किस तरह से हुआ, ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आतंकियों का हुलिया कैसा था, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनके भाषा के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ जानकारी इस तरह की मिल रही है कि वो पश्तो बोल रहे थे। पाकिस्तानी टेररिस्ट कितने थे उसमें से? देखिए, ये जो बात कर्नल सिंह आप बता रहे थे, इस वक्त कोमिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो ये पूरी बार बार कहा जा रहा है रेकी की गई, यानी पहले से इसकी जानकारी इकट्ठा की गई, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कर्नल सिंह। रेकी करना यानी कि जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट या हेल्प है वो भी उनको किस तरह से मिल पा रही थी, उन पर क्रैकडाउन भी उतना इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं ना रेकी की, हाँ। तो रेकी सिर्फ इस हद तक करी जाती है। अगर इस एरिया की स्पेसिफिक बात करूं, अगर मैं टेररिस्ट को अपने अंदर ले लूं और मेरे को ये काम करना हो, मैं वो जो ट्रीज की जो लाइन है, जहां वो फॉरवर्ड एज जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट की, मैं वहां पर आकर सिर्फ ये देखता हूं कि किस तरह की कहीं कोई डिप्लॉयमेंट है या नहीं। एक बात रेकी इस बात की भी करी जाती है कि क्या, क्योंकि ये सारे के सारे जो 1000, 1500, 2000 जो टूरिस्ट हैं वो एक ही स्पॉट पर नहीं आते, वो भी डिवाइडेड होते हैं। वहाँ पर आप रेकी ये करते हैं कि यस, कहाँ पर कितनी जगह पर मैं कितना बड़ा डैमेज कर पाऊंगा और कोई रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तीसरा, रेकी आप इस बात की करते हैं कि मेरा गेट अवे रूट क्या होगा, मुझे कौन सा रास्ता लेना है जिसमें मैं तेजी से कम कोई भी रिएक्शन आने से पहले अपने आप को एक जगह जाके छुपाऊं या वहां से निकल पाऊं। इस बात को हम रेकी कहते हैं। लेकिन सर, इसमें अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट शामिल हैं तो मेरा सवाल ये, टेररिस्ट आए किधर से, कहां से इन्फिल्ट्रेट किया? दूसरा ये, अगर जब रेकी कर रहे हैं एक बाहर से आने वाला शख्स जो आकर पहलगाम में रेकी कर रहा है, उसको लोकल सपोर्ट होगा। उसने बताया कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस रास्ते से आना है, क्योंकि आप बता रहे हैं पहाड़ी इलाका है और आसानी से जाया भी नहीं जा सकता है। ये सारी दुर्गम चीजें हैं वहां पर। देखिए, जब हम बात करते हैं अगेन इससे रिलेटेड कि पाकिस्तानी है या नहीं, आप कृपया कर एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर आकलन कर लीजिए। पहलगाम का लोकल आदमी अपने यहाँ पर क्यों टेररिज्म करवाएगा? उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसके घर वालों का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये वो लोकल टेररिस्ट इसमें उतना हद तक इन्वॉल्व होगा।